हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका हमारे जगन्नाथ सुप्रभात कार्यक्रम में। और आज एक नया श्लोक और एक नया स्टोरी, तो आशा है आप सबको बहुत पसंद आएगा। देखिए, जो भगवत गीता है वो हमारे डेली लाइफ में काम आता ही है, और हम अगर उसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें तो हमारे भी जीवन आसान हो सकता है, क्योंकि भगवान की मुख निसृत वाणी है। तो आज का जो श्लोक है, भगवान कहते हैं, विषयाभि निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोवीर्य परम दृष्ट्या निवर्तन्ते। तो अर्थात भगवान कहते हैं कि जो विषय है वो हमारे पांचों इंद्रियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जो इंसान इस विषयों को और अपनी इंद्रियों को नियंत्रण की कोशिश करता है वो नियंत्रण तो कर लेता है, लेकिन उन विषयों के बारे में सोचने का जो उसके अंदर एक जज्बा है, जो उसके अंदर एक ये सब को, जो इंसान के अंदर उस विषय को भोगने की इच्छा है, उस इच्छा को रोकना मुश्किल है। देखिए, आपको कोई चीज रोकना है, आप रोक सकते हो, ये नहीं करना है बोल के, लेकिन उसको करने की जो आपके अंदर की इच्छा है उसको रोकना मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं कि ये एक नियम है सृष्टि का, तुम्हारे अंदर ये ऐसे ही है। लेकिन अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम निरंतर लेते हैं और निरंतर लेने की जो है एक अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे हम अपनी इंद्रियों को अपनी आयत्त में ला सकते हैं। तो ये जो विषयों को भोगने की इच्छा है, विषयों को देखने की इच्छा है, विषयों को सुनने की इच्छा है, ये हमारी सारे इंद्रिय जो विषय के लिए लालायित रहते हैं, इसको रोकने के लिए तो हम ऊपर से रोक लेते हैं, लेकिन मन से इच्छा को रोकना मुश्किल है। तो इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। एक बार क्या हुआ, एक राजा के पास एक तोता था। किसी ने उनको गिफ्ट दिया था और राजा को खुशी हुआ कि चलो तोता है, उसको कुछ अच्छी बातें सिखाएंगे तो हमारे घर में भी वो अच्छी बातें रटता रहेगा। तो राजा लेके उसको सोने की पिंजरे में रखे। तो सुबह सुबह एकदम से भोर से वो जो तोता है उठा और हरि नाम करने लगा, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलने लगा। तो एकदम से राजमहल में जो है सब लोग जाग गए और बोले कि अरे वाह, ये तोता तो पहले से ही सीखा हुआ है, हमें सिखाने की जरूरत भी नहीं है, पता नहीं कैसे ये अपने आप बोल रहा है। फिर कभी रामायण सुनाए और कभी भगवत गीता की श्लोक सुनाए, कभी महामंत्र की जाप सुनाए। तो तोता से तो सब लोग खुश हो गए, बोले तोता क्या मिला, हमें तो संत मिल गया। तो राजा भी खुश और राज परिवार भी खुश, सब जो है भोर विभोर उठ के उसके तोता की जो है ये बातें, श्लोक, ये सब सुनने लगे। और राजा खुश होकर आके दरबार में भी बोले कि मंत्री से, जो हमें एक तोता मिला है, पता नहीं कौन सी संत के पास था कि क्या था, किसने सिखाया उसको, लेकिन बहुत सुंदर श्लोक और भगवत कथाएं हमें सुनाता है। तो मंत्री ने बोला, हाँ वो एक संत के पास था, तो हो सकता है उसने आश्रम में यही सब सुना हो, इसलिए आपको सुना रहा है। तो राजा बहुत खुश थे और राज परिवार भी। लेकिन तोता का भी तो अपना आयु होता है ना, तो थोड़े दिन बाद वो तोता जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो राज परिवार में और पूरा राजमहल में जो है ना शोक छा गया था एकदम से, क्योंकि सब बहुत प्यार करते थे उस तोते से। तो राजा जो है अपना जो फ्लैग है उसको भी नीचे कर दिए। थोड़े दिन जो है मातम मनाया गया, दुख मनाया गया। अब क्या करे, जो जाना था वो तो गया ही। राजा फिर मंत्री जी से बोले कि देखो मंत्री जी, जो हमारा पिंजरा है वो खाली है और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वही तोते की याद आता है, तो आप ऐसे करो
एक और तोता अगर कहीं से मिलता है तो ले आओ हमारे लिए। तो मंत्री ढूंढने लगे तो एक तोता मिल गया उनको, और वो किसके पास था? एक कसाई के पास। तो उसने जाके बोला कि ये तोता हमें दे दो, क्योंकि राजा जी जो है एक तोता लाने के लिए हमें बोले हैं और आपके पास है, हम ये तोता ले जाते हैं। तो उसने बोला हाँ हाँ ले जाओ ले जाओ, क्योंकि राजा तो राजा है, अब हम नहीं देंगे तो भी तो आप ले ही लोगे, हम आप ही के तो प्रजा हैं, तो कोई बात नहीं, राजा जी के लिए ले जाना है तो ले जाओ। तो मंत्री लाके राजा को दे दी। अब राजा खुश, राजमहल में सब लोग जो है वो भी खुश हो गए, क्योंकि वो तोता भी देखने की बिल्कुल ऐसे ही था जैसे वो पहले वाला तोता था। तो सब लोग खुश हुए, चलो जैसे उसी में ही जान भर के आ गया वो दोबारा, सब खुश हो गए। लेकिन सुबह सुबह जो है, अब वो तोता तो उठ के अपना श्लोक सुनाता था, कथाएं सुनाता था, मंत्र सुनाता था, लेकिन ये तोता जो है सुबह सुबह उठ के एकदम से बोला कि अपने आप को राजा समझता है क्या, उठ मेरे लिए लाओ अंडे, नहीं तो खाओगे डंडे। तो राजा एकदम से चौंक गए और उठ के देखे ये क्या बोल रहा है, क्योंकि वो कसाई के घर में रहता था और वो कसाई जो है अपनी जो नौकरों को ऐसे ही डांटता था सुबह सुबह, तो उसको यही आदत हो गया है। अब वो राजा को आया गुस्सा, राजा उठ के गए, पिंजरे से निकाले तोते को और उसका गर्दन मरोड़ के फेंक दिए। अब उसके बाद क्या था, फिर पिंजरा खाली। तो राजा आके मंत्री को बोले ये तोता तो बड़ा बदतमीज था, हमने तो उसका गर्दन मरोड़ के फेंक दिया, तो बहुत ही बेकार सा तोता था। तो देखिए कहानी तो तोता का ही था, लेकिन बात ये है कि जो हमें सुनाई दे, जो हमें दिखाई दे, अगर हम उसको अपने में आत्मसात कर ले तो यही फल होना है। देखो जिसने अच्छा सुना, अच्छा बोला, उसके लिए तो शोक रखा गया, और जो गलत बोला उसका गर्दन मरोड़ दिया गया। तो इससे अच्छा है कि हम जो है विषय में ना पड़े और ये विषयों को भोगने की चेष्टा ना करें, और दूसरे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं उसके अंदर बहुत ज़्यादा ना जाए, और अपने कर्तव्य करें। कैसे ना, हानि लाभ जय पराजय की इच्छा को त्याग के, क्या होगा ये नहीं सोचना है, और होना क्या है, भगवान की शरण में समर्पण होके अगर हम 100% अपना जो कर्तव्य है उसको करते हैं, तो आगे जाके हमें ये सब भोगना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, अपनी बुद्धि की जो योग्यता है उसके हिसाब से आप सोचो कि क्या सही है और क्या गलत है, उस हिसाब से काम करो। आपका दिन भी शुभ हो और मंगलमय हो। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।